हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज हम लगा रहे हैं अपने घर के अंदर रेड एमेचीरिया, जिसे हम चाइना डोल भी बोलते हैं। ये मैं कल ही नर्सरी से लाया था और आप इसकी लीव्स देखना कितनी अच्छे से शाइन कर रही है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप भी चाइना डोल प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हो। इस प्लांट को इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर में आपको इसे थोड़ा सेमी शेड में रखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सनलाइट दोगे तो इसकी लीव्स बर्न होनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ में मैं लाया था एक तो स्टैंड और एक ट्रे लाया था और एक लाया था सैरेमिक पॉट। देखो सैरेमिक पॉट में ही मैं इसे रिपोर्ट करने वाला हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और इसकी जगह मैं इस कॉर्नर में रखने वाला हूँ, इस कॉर्नर में बिल्कुल बेस्ट चलेगा। और यहाँ रखिए इसकी सोइल मिक्स। और मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ऊपर आ जाता है हमारा टेरेस गार्डन, वहीं से इसको बिल्कुल ब्राइट लाइट मिलने वाली है। देखो कोई भी इंडोर प्लांट हो उसे चाहे आप धूप मत दो, लेकिन ब्राइट लाइट तो उससे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ब्राइट लाइट से ही उसकी ग्रोथ चलती है। अगर आप बिल्कुल नहीं दोगे तो पौधा नहीं चल पाएगा। और देखो जो हमारा मेन डोर है उसके ऊपर जो वेंटिलेशन विंडो आ जाती है उसमें से धूप भी निकल रही है और पूरे में ब्राइट लाइट आ रही है इस वाले एरिया में। तो इसमें यहाँ पर हमारा बिल्कुल अच्छे से ये चाइना डोल प्लांट चलेगा। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिया है स्टैंड। देखो स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सैरेमिक पॉट को अपने फर्श पर रखेंगे तो फर्श की सफाई नहीं हो पाएगी। और फिर हमने ले लिया है ट्रे भी लेनी जरूरी है। अगर हम अपने गमले में पानी डालेंगे तो गमले में से जो माटी वाला पानी है वो सारे फर्श पर गिर जाएगा और फर्श पे सारे में माटी माटी हो जाएगी, फिर साफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। तो इसलिए हमने ट्रे यूज़ करी है और ट्रे के ऊपर हमने रखा है ये सैरेमिक पॉट। देखना कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा सा। और सैरेमिक पॉट के मैं आपको अंदर दिखाऊं तो अंदर आ जाता है इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए जो पुराने गमले के फिट्टूस होते हैं ना, जो गमला टूट जाता है, उससे ही मैं उस पीस से ही से कवर करने वाला हूँ। अब मैं इसके अंदर अपना सॉइल मिक्स को फिल कर लेता हूँ। फिल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं इसका लड्डू बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन लड्डू तो बन ही नहीं रहा। मैं एक और बार लेता हूँ, बिल्कुल अब दोनों हाथों से अच्छे से भीजता हूँ, लेकिन नहीं बना। फिर भीजता हूँ, नहीं बना। फिर भीजता हूँ, बिल्कुल नहीं बना। देखो आपको भी ऐसी ही वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। इंडोर प्लांट्स के लिए वेल ड्रेन सॉइल ही बेस्ट रहती है, लेकिन जो ये हमारा चाइना डोल प्लांट है इसे वेल ड्रेन सॉइल के साथ मॉइस्ट सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसे ड्राई सॉइल में, मतलब ऐसी सॉइल में लगाओगे कि वो पानी डालने के बाद थोड़ी देर में सूख जाए, तो जो हमारे पौधे की पत्ती की जो शाइनिंग रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसे मॉइस्ट सॉइल में ही लगाना है। मैं अपने सॉइल मिक्स का रेशियो बताऊं तो मैंने यूज़ किया है 50% गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट और 25% काउ मैन्योर। ये तीन चीज़ मैंने मिलाई है। और थोड़ी आप इसके अंदर नीम खली भी ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी है ना उसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। और मैं आपको अपना पौधा दिखाऊं तो इसका पोट का साइज देखना कितना छोटा है, बिल्कुल मतलब 6 इंची का पोट है। और जो हमारा पौधा है वो है 3 फीट का, है ना, 3 फीट का पौधा और छोटा सा 6 इंची का पोट है, मतलब कितना अच्छा है। और अब हम क्या काम करेंगे, अपने पौधे को उल्टा करेंगे और जो हमारे पौधे का सोइल का बेस है वो उसे हम अपने हाथ से पकड़ लेंगे और अपने पोट को उल्टा करके किसी भी चीज़ पे टक टक करके मारेंगे तो हमारा पौधा आसानी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये पौधा बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसके बाहर है रूट्स, वो भी मोटी मोटी। अब इसके बाहर रूट्स क्यों आ गई है? देखो आपने नर्सरी पे नोटिस किया होगा, जितने भी पौधे नर्सरी पे रखे रहते हैं वो कच्ची मिट्टी पे रखे रहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पौधे की रूट्स होती है ना वो पोट से या पिन्नी से बाहर निकल के जमीन के अंदर चले जाती है, इसलिए पोट के बाहर उसकी मोटी रूट्स रहती है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारी बाहर मोटी रूट्स निकल रही है इसे की कट करेंगे ब्लेड की मदद से। अब कट करना जरूरी है, अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो हमारा पौधा बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो मैं इसे ब्लेड की मदद से कट कर लेता हूँ। तो देखो हमने अपनी पौधे की जो मोटी मोटी रूट्स थी वो कट कर लिया। अब अपने पौधे को दोबारा से उल्टा करके टक टक करके निकाल लेते हैं। तो देखो पहले मैंने कोशिश करी थी, नहीं निकला, लेकिन एकदम से अब निकल गया है। अगर देखो कितनी अच्छी इसकी रूट बॉल निकली है। अगर मैं इसकी मोटी रूट्स को कट नहीं करता तो इतनी अच्छी इसकी रूट बॉल नहीं निकल पाती और इसकी सारी मिट्टी झड़ जाती। तो सही है, मैंने इसकी रूट्स को कट कर दिया। तो अब हम अपने इस सैरेमिक पॉट में इसे रख लेते हैं। देखो स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अगर आप इसे थोड़ा टेढ़ा रख दोगे तो पौधे की खूबसूरती में थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रेट रखना और पौधे को थोड़ा ज्यादा गहराई में लगाना, क्योंकि जो ये पौधा है ना ये एकदम से ग्रोथ पकड़ता है, ऊपर ऊंची हाइट पे जाता है। अगर आप इसे थोड़ी ज्यादा गहराई में लगाओगे तो जो इसकी रूट्स है वो मिट्टी में अच्छी पकड़ बना पाएगी और पौधा आपका अच्छी से हेल्दी से चलने वाला है।
दोस्तों जो हमारा ये चाइना डोल प्लांट है, इसे अगर आपने अब रिपोर्ट कर लिया तो अगली बार आप इसे रिपोर्ट कब करोगे? देखो अगली बार आपको 6 से 7 साल बाद रिपोर्ट करना है, क्योंकि इस पौधे को रूट बाउंड बहुत ज्यादा पसंद है। इस पौधे की मतलब इस पौधे को ऐसा पसंद है कि इसकी जो जड़ है ना वो एक ही गमले में राउंड राउंड घूमती रहे, तो उसे ज्यादा छेड़ो मत, एक ही जगह उसे रखे रहने दो। मतलब पौधे को एक ही जगह जहां आपने उसकी जगह सोची है ना उसी जगह उसे रखे रहने दो, इधर उधर से मत हिलाओ, बार बार रिपोर्ट मत करो, तो पौधा अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप इसमें छेड़खानी करोगे, इसे बिना रिपोर्टिंग मतलब उसे रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है फिर भी आप उसे रिपोर्ट करोगे, तो देखो पौधा अच्छा नहीं चलने वाला है। और अगर मैं इसकी फर्टिलाइजर की बात करूं तो आप इसके अंदर सीविड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हो। देखो वो फर्टिलाइजर जरूरी नहीं है कि इसी पौधे में देना है, आपके घर में जितने भी इंडोर प्लांट्स है ना उसमें आप सब में दे सकते हो। वो क्या काम करता है, जो पौधे की लीव्स होती है ना उन्हें शाइन करता है और उसमें नई ग्रोथ निकालता है। ठीक है, आप अगर आपने वो मान लो आज दे दिया तो अगली बार आपको कब देना है, उसमें आपको 1 वीक का गैप करना ही करना है। जरूरी नहीं है कि आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए ही 1 वीक का गैप करना है, आप कोई भी फर्टिलाइजर दो, चाहे अनियन पील हो या सरसों की खली का फर्टिलाइजर हो या एनपीके का फर्टिलाइजर हो, आपको 1 वीक का तो गैप करना ही करना होता है। तो देखो हमारा चाइना डोल प्लांट इसके अंदर लग गया है और देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल खूबसूरत पौधा। तो अब मैं ले आया हूँ वाटर कैन, और वाटर कैन की मदद से मैं इसके अंदर वाटरिंग कर देता हूँ। देखो वाटरिंग मैं इसके अंदर इतनी करूंगा कि जो इसकी सोइल है वो सारी गीली हो जाए, पानी बिल्कुल नीचे तक बैठ जाए, और अगली बार मैं इसके अंदर जब ही वाटरिंग करूंगा जब इसकी सोइल सूख जाए। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि आपको रोज डेली इसके अंदर पानी डालना ही डालना है, पानी आपको जब ही डालना है जब इसकी सोइल आपको ड्राई दिखे, जब सूखी सूखी दिखे। और ऊपर से मैं इसको स्प्रे बोतल की मदद से स्प्रे करूँ। आपने देखा होगा जितने भी आपके पास पौधे होंगे ना, जब आप उनके ऊपर स्प्रे करते होंगे तो पौधे की जो लीव्स है मतलब पौधा एक अलग से निखर के आता है, एकदम ऐसा लगता है उस पौधे को ताजगी, जैसे सुबह सुबह पौधे को ताजगी महसूस होती है ना, इसी तरह अगर आप अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करोगे तो उसे अच्छा लगेगा। तो हमने अपने पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर दिया, देखना कितना ज्यादा अच्छा शाइन कर रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल अच्छा पौधा। तो आप भी नर्सरी से इस पौधे को ला सकते हो और इसे आसानी से ग्रो कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपके रिलेटिव्स के पास या आपके फ्रेंड के पास ये पौधा है ना, तो आप उसकी कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हो, कटिंग से भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और जब आपको इसे फर्टिलाइजर देना है ना सीवीड एक्सट्रैक्ट का, वो आप या तो जुलाई के बाद दे सकते हो या आप इसे मार्च के बाद दे सकते हो, इन 2 महीने के बाद ही देना, और इसके अलग बीच में मत देना, क्योंकि वही पीरियड होता है इसका ग्रोथ पीरियड, वही जब भी आपका इसका ग्रोथ पीरियड जब ही स्टार्ट होता है। तो देखो आपका हमारा ये कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।